सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज इस बात पर विमर्श हो रहा है पूरी दुनिया में कि हम प्रश्न है अंदर ही अंदर कौन रहा लोगों की कि हम बाई मेड किसके हैं। लोगों को मालूम है परमात्मा ने बनाया, लेकिन अब इसकी खोज करनी शुरू कर दी। हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, हमें बनाया कैसे गया, हमें ये कैसे हुआ, हमें वो कैसे हुआ। लेकिन इन सारे सवालों के जवाब आपको एक ही जगह मिल सकते हैं और वह है भागवतम। भागवत को सिर्फ ऐसे ना सुनो, ऐसे ना समझो कि एक कथा सुन रहे हो, धार्मिक कथा सुन रहे हो। आप इसमें आध्यात्मिक चिंतन भी करो, आप इसमें धार्मिक चिंतन भी करो, आप इसमें वैज्ञानिक चिंतन भी करो, आप भूगोल भी देखोगे, खगोल भी देखोगे। इसमें सब है। इसमें स्टूडेंट्स के लिए भी है, इसमें बड़ों के लिए भी है, इसमें मध्यम वालों के लिए, बुजुर्गों, सबके लिए सब कुछ है इसमें। बस दृष्टि चाहिए, आप क्या देखना चाहते हो, सब है इसमें। ये कृपा है ठाकुर जी की। तो हम क्या देखना चाहते हैं? सत्यम परम धीमहि। सत्य को जानने बैठे हैं हम, सत्य देखना चाहते हैं। सत्य कौन है? भगवान। इस प्रक्रिया में हम आज से नहीं है, ये भी और ध्यान रखना। अगर हम यहां हैं और इस प्रक्रिया में हैं, अगर हम कहीं भी हैं और कथा सुनते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान को पसंद करते हैं, भगवान को पूजते हैं, भगवान को ध्याते हैं, भगवान के होना चाहते हैं, तो कोई आज की प्रक्रिया नहीं है। प्रैक्टिस बहुत पुरानी है। शरीर बदला है, प्रैक्टिस नहीं बदली। शरीर ही तो बदला है, फिर बदल जाएगा अगर इस बार भी नहीं संभले तो। फिर एक नया शरीर, फिर वही प्रैक्टिस। जो हो गया प्रारब्ध से जो मिल गया वो ठीक है, जो कर्म की गति थी प्रारब्ध, आज तो सही कर्म कर लो कि फिर आगे जाकर हमको एक नई दिशा मिल जाए, एक नया आनंद मिल जाए। कुछ खोया नहीं है, कुछ बेकार नहीं है, सब अच्छा है। और इसलिए मैं उन माताओं से बार बार कहता हूं कि आप परेशान मत हो कि आप ये सोच रही हो अगर कि हाय अब क्या करें, अब तो हमें वृंदावन में रहना पड़ेगा। अगर इस विचार को कर रहे हो तो अभी भी तुम कृष्ण की कृपा नहीं समझ पा रहे, अभी भी भगवान की कृपा का समझ तुम में नहीं है। अरे ऐसे धाम में भगवान, मैं तो कह रहा हूं अगर 3 फुट जमीन मिल जाए ना, 4 फुट 5 फुट इतनी सी हो एक टेबल के बराबर, तो भी मैं कहता हूं हंस हंस के उस जगह को माथे से लगाओ और कहो कि बस वृंदावन आनंद आ गया। भाई हमारे घर में लग्जरी लाइफ जी ली, अब यहां तो सेवा करनी है, तो जीवन को परमात्मा के और छोड़ देना है। यहां क्या चाहिए आपको? लेकिन बस ये समझने वाली बात है, जीवन में कई बार हम यात्रा तो करते हैं, लेकिन पीछे की यात्राओं की स्मृतियां साथ लेकर चलते हैं, इसलिए भारी यात्रा हो जाती है। यात्रा जितनी हल्की होगी उतना आनंद है। आप सफर करोगे, सफर में आपके पास 10 बैग हैं, तो आप सोचो सफर कैसा होगा। और 1 बैग है वो भी हल्का फुल्का है, तो सफर कैसा होगा। कितने उठाओगे भाई? अब देखो कितना अच्छा उदाहरण है, कितना अच्छा उदाहरण है, कितने उठाओगे। इसलिए हल्का रखो अपने आप को। यात्रा बहुत लंबी है, आत्मा ढोती है। गीता जी बोल रही है, भगवान कह रहे हैं कि आत्मा ढोती है हमारे कर्मों को और नए शरीर में जाती है। तो आत्मा को तुम खाली पहुंचाओगे नए शरीर में। और दूसरी चीज, जिस दिन आत्मा कुछ भी नहीं लेगी, उसके पास कुछ भी ढोने के लिए नहीं होगा, आपको मालूम है वही तो आपका मोक्ष का दिन होगा। जब कुछ है ही नहीं तो नया शरीर कहां से ले लेगी वो? कोई कामना नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कुछ ले जाना नहीं है, कोई उधारी नहीं है, कोई देनदारी नहीं है, हिसाब किताब बराबर है। और ये सिर्फ और सिर्फ राधा रानी की कृपा से हो सकता है। वही तो शक्ति स्वरूपा है, वही तो कृपा करने वाली है। और वो कौन है? वही तो अलबेली सरकार है, हम सबका बेड़ा पार करने वाली, हम सबको मनमोहन से मिलाने वाली। वरना तो हम न जाने कहां कहां भटके पड़े, न जाने क्या क्या करके बैठे, क्या क्या समझ नहीं आता।